गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों, मैं आपकी श्रद्धा मैम, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर घनमूल चल रहा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या को अगर 3 बार लेके उसका हम गुणा करें तो उस गुणनफल से प्राप्त संख्या को हम घन संख्या कहते हैं, और जिस संख्या का हमने गुणा किया है उसे घन संख्या का घनमूल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 को लिया है 3 बार, ठीक है, और उसके ऊपर अब जितनी बार हम लेते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, घात भी कहते हैं, घात के रूप में दिखा देते हैं। तो 2 को 3 बार लिया तो 2 को के ऊपर हमने 3 की घात दिखाई, और इस गुणनफल इसका जो गुणनफल है वो 8 है। तो 8 जो है वो घन संख्या है, किसका घन है, 2 का घन है, और 2 किसका घनमूल हो जाएगा, 8 का घनमूल हो जाएगा। इस बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको देख लीजिए। जैसे इसमें दिया गया है कि 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः 18, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड 1000 है। क्यों है? आपको मैंने कल 1 से लेकर 20 तक का घन संख्या निकालने के लिए कहा था ना कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का आप घन करिए। तो जब आपने 1 से लेकर 10 तक का घन किया होगा तो आपको 10 का घन जो है, आपने 1 का जब घन किया होगा तो 1 का घन तो 1 ही होता है, 2 का आपने क्यूब किया होगा तो 8 आया होगा। इस प्रकार से करते हुए जब आप 10 के क्यूब तक पहुँचे होंगे तो आपको कितना मिला होगा, 1000 मिला होगा। तो इसका मतलब 1 से लेकर 1000 तक की संख्या में केवल 10 ही संख्याएं हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 संख्याएं हैं जो पूर्ण घन है। क्यों? क्योंकि वो 10 संख्याएं किसका घन है, हमारी प्राकृतिक शुरुआत की 10 प्राकृतिक संख्याएं। हमारी शुरुआत की 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये प्राकृतिक संख्या है हमारी शुरुआत की। इन्हीं शुरुआत की प्राकृतिक संख्याओं का हमने जब घन किया तो वो घन हमें क्या प्राप्त हुए, 1 से लेकर 1000 के बीच में केवल 10 ही संख्याएं तो हमें प्राप्त होंगी जो घन संख्या होंगी, और वो संख्याएं हैं 1 8 3 का आप करेंगे तो 343 आपको प्राप्त होगा। वो आपने करके देखा होगा, बच्चों ने, सिम्मी ने और निकिता ने करके भेजा है, आप लोग भी उसको करिएगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि 1000 तक की जितनी भी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएँ हैं वो यही संख्याएँ हैं। इसके अलावा 1 से लेकर 1000 के बीच में हमें और अन्य कोई घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होगी। अन्य प्राकृतिक संख्या जैसे 2 3 5 6 7 9 10 या 999 या 443 या 500, ये सब संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है, क्योंकि 1 अपना ही घन होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो 1 जो है ये सबसे छोटी प्राकृतिक घन संख्या है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक घन संख्या नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उससे भी बड़ी प्राकृतिक घन संख्या लिखी जा सकती है। आपको बच्चों ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि संख्याओं का कहीं अंत नहीं है, ना तो प्राकृतिक संख्याओं का अंत है, ना पूर्ण संख्याओं का अंत है, ना ही पूर्णांकों का कोई अंत है। अनंत संख्याएं हैं, अनंत प्राकृतिक संख्याएं। तो जब अनंत प्राकृतिक संख्याएं हैं तो घन संख्याएं भी अनंत होंगी, क्योंकि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का हम घन करेंगे तो हमें और घन संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक घन संख्या नहीं हो सकती है। ये आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। हम कोई भी संख्या उठा लें, कोई भी प्राकृतिक संख्या उठा लें और उसका घन करें तो हमें एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। कोई भी नंबर उठा लीजिए, उसको 3 बार गुणा कर लीजिए, तो जो आपको गुणनफल प्राप्त होगा वो एक प्राकृतिक घन संख्या ही तो होगी। तो यह कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर हमें एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में समझिए।